हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड। तो कल हमने बात करी थी हमारे सेल्फ स्टडी गाइड यानी बुकलेट जो है उसके बारे में कि किस तरीके से वो आपको हेल्प करती है। उसी तरीके से मैं आज आप लोगों के साथ में जो शेड्यूल है वो शेयर करने जा रही हूँ। यहाँ पर मैंने वीकली शेड्यूल प्रिपेयर करा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल के लिए, और ये शेड्यूल जो है वो किस तरीके से आपकी हेल्प करता है। अगर आप भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का शेड्यूल बनाने का सोच रहे हैं तो किस तरीके से आप बना सकते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो ये लेक्चर जो है बिगिनर के लिए, जिन्होंने कोर्स ले रखा है उनके लिए, जो खुद से स्टडी कर रहे हैं उनके लिए, जो अटेम्प्ट दे चुके हैं उनके लिए, सबके लिए जो है वो इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो सिलेबस है उसको किस तरीके से कवर करना है, कैसे हम कवर करवाते हैं, कैसे आप कवर कर सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। ये जो शेड्यूल है ये है 5 अगस्त से लेकर के 11 अगस्त का, ठीक है, 2024। और ये हमने डिज़ाइन करा है स्पेशली यूपीएससी 2025 को ध्यान में रखते हुए। ऑब्वियसली इससे पहले जो क्लासेस हो चुकी हैं हमारी, उसके भी ऐसे ही शेड्यूल जो हैं वो ग्रुप में शेयर किए जाते हैं, पेड ग्रुप में शेयर किए जाते हैं। बट ये जो है आप लोगों के लिए है कि किस तरीके से हम शेड्यूल को प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले इस हफ्ते में हम क्या क्या करने वाले हैं उसके ऊपर बात करी गई है कि यहाँ पर हमारा मेन फोकस रहेगा इम्पॉर्टेंट थिंकर्स के ऊपर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, जिसमें हम बात करेंगे एमपी फॉलेट, एल्टन मायो, चेस्टर बर्नार्ड, हर्बर्ट साइमन, क्रिस आर्गरिस एंड रेंसिस लिकट के बारे में। ठीक है, हर दिन हम क्या काम करेंगे कि हम एक लेक्चर कवर करेंगे, इनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा, उसके साथ में एक सेल्फ स्टडी सेशन रहेगा एंड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिए गए हैं जिससे आप अपनी समझ को और भी बढ़ा सकते हैं। ध्यान रखिएगा यहाँ पर थिंकर से रिलेटेड है। ये जो पैटर्न है डिपेंड करता है कि कौन सा टॉपिक हम कवर कर रहे हैं। अगर कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहाँ पर हमें लगता है कि हाँ इस तरीके से सेल्फ स्टडी आपको करनी चाहिए, तो वो चीज़ भी हाईलाइट करके आपको बताई जाती है। ठीक है जी, तो ये है आपका एमपी फॉलेट। अब मंडे का जो है हमारा सेशन, उसमें हम क्या कवर करेंगे, तो हमारी तरफ से आपको लेक्चर दिया जाएगा इंट्रोडक्शन टू मैरी पार्कर फॉलेट। एंड उसमें क्या होगा इस पूरे टॉपिक के अंदर कि हम उसकी जो भी लाइफ है, वर्क है, उसके बारे में हम समझेंगे, उनके की कॉन्सेप्ट क्या है वो समझेंगे, एंड उनकी थ्योरी किस तरीके से मैनेजमेंट के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा उनका, उसको हम जानेंगे। आपने अपनी सेल्फ स्टडी में क्या करना है, फॉलेट के जो आइडियाज़ हैं, की आइडियाज़ हैं, उनको समझना है। और उसमें भी आपने कौन से की आइडियाज़, उनका पावर का कॉन्सेप्ट, कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन और डायनामिक एडमिनिस्ट्रेशन के कॉन्सेप्ट को आपने समझना है। फिर हमारी तरफ से 2 क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं जिसमें हम आपसे, जैसे हमने पहले ही मेंशन कर दिया, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ मैं शायद आपको बताना भूल गई, मैं रिपीट मतलब ऐड कर देती हूँ इस चीज़ को कि ये जो हमारा यूपीएससी 2025 का कोर्स है उसका पार्ट है ये शेड्यूल। हम हर हफ्ते के पहले दिन, मतलब जो वर्किंग डे होता है हमारा मंडे को, हम नॉर्मली ये जो है आप लोगों के साथ मॉर्निंग में शेयर करते हैं, और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होता है। यहाँ पर मैं आपको सैंपल के तौर पे सिर्फ इंग्लिश मीडियम का शेयर कर रही हूँ, बट ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में होता है। ठीक है, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन में जैसे आपने बात करनी है कि हाउ मैरी पार्कर्स फॉलेट्स आइडिया, उनका पावर का किस तरीके से डिफर करता है फ्रॉम ट्रेडिशनल व्यूज, एंड डिस्कस मैरी पार्कर फॉलेट्स व्यू ऑन कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, हाउ डिड फॉलेट्स आइडिया ऑन पावर डिफर फ्रॉम ट्रेडिशनल व्यूज। अब ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस रखे गए हैं, बट सिंपल का मतलब ये नहीं है रेलिवेंट नहीं है। अब पूरा दिन आप पढ़ोगे तो उसको प्रैक्टिस भी तो करोगे ना, प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास कुछ क्वेश्चंस भी तो होने चाहिए। तो क्वेश्चन इस तरीके से डिजाइन करे गए हैं कि एक बिगिनर भी उनको आंसर कर सकता है, और जिसने पहले पढ़ा हुआ है उसके लिए भी आंसर करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। कैसे? क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, नो डाउट इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, बस थोड़ी सी लैंग्वेज को जो है वो तोड़ मरोड़ के थोड़ा सा ट्विस्ट करके यूपीएससी पूछती है। वो चीज़ हम जब टेस्ट सीरीज कवर करेंगे तब हम इन्हीं कॉन्सेप्ट पे और एनालिटिकल क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, और इन क्वेश्चन का आंसर भी जो है वो आपके साथ शेयर किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम ट्यूसडे को, एल्टन मायो हम कवर करेंगे। क्या रहेगा हमारा टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू एल्टन मायो, जिसमें हम उनकी लाइफ और उनका जो हॉथन एक्सपेरिमेंट है उसके बारे में हम बात करेंगे, और उनकी ह्यूमन रिलेशन थ्योरी। बेसिकली आपने क्या पढ़ना है, हॉथन स्टडीज, उनकी पूरा सीक्वेंस में आप पढ़ोगे, उनके एक्सपेरिमेंट और हर एक एक्सपेरिमेंट का इम्प्लीकेशन क्या रहा उसके बारे में आप बात करोगे। फिर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है कि एनालाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ हॉथन स्टडीज इन अंडरस्टैंडिंग वर्कर बिहेवियर, व्हाट आर द की फाइंडिंग ऑफ एल्टन मायोज रिसर्च, राइट। इंपॉर्टेंट एंड सिंपल क्वेश्चंस पूछे गए।
देन वेडनेसडे को हम क्या करेंगे, चेस्टर बर्नार्ड। चेस्टर बर्नार्ड में भी जैसे इंट्रोडक्शन टू चेस्टर बर्नार्ड में उनके करियर, उनके मेजर कंट्रीब्यूशन के बारे में हम बात करेंगे। द फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव जो उनकी बुक है वो आपने पढ़नी है, पूरी बुक नहीं पढ़नी है, मतलब इट्स अ वेरी लाइक कॉम्प्लेक्स बुक टू रीड, बट आपने समझना है कि उस बुक के अंदर मेन कॉन्सेप्ट क्या है। उसका जो बर्नार्ड का कॉन्सेप्ट है ऑन अथॉरिटी, ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, मोटिवेशन का, कम्युनिकेशन का, जो भी कॉन्सेप्ट है उनका, बिहेवियरल थ्योरी, सिस्टम थ्योरी, वो सारा आपने कवर करना है। प्रैक्टिस क्वेश्चन में आप बात करेंगे कि चेस्टर बर्नार्ड का एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ अथॉरिटी यानी जोन ऑफ इंडिफरेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, उसको एक्सप्लेन करना है। और बर्नार्ड जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस में कैसे डिफरेंशिएट करते हैं वो आपने बताना है। थर्सडे को विल कवर द हर्बर्ट साइमन। हर्बर्ट साइमन में हमारा फोकस रहेगा लेक्चर्स पे कि हम उनके लाइफ, करियर, इंट्रोडक्शन टू बाउंडेड रैशनैलिटी यानी उनका जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसको हम समझ पाएं। सेल्फ स्टडी में आपने एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, ये बुक का नाम है हर्बर्ट साइमन की, वो आपने थोड़ा सा स्टडी करना है क्या दिया गया है उस बुक के अंदर, एंड उनका जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसको आपने स्टडी करना है। प्रैक्टिस क्वेश्चन में आपके सामने है कि हर्बर्ट साइमन का बाउंडेड रैशनैलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है वो डिस्कस करना है, एंड हाउ डज साइमन्स मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग डिफर फ्रॉम क्लासिकल थ्योरिस्ट, कि उन्होंने किस तरीके से डिसीजन मेकिंग बताई है और साइमन ने क्या नया पॉइंट ऐड करा है वो आपने बताना है। देन फ्राइडे को क्रिस आर्गरिस पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट पे हम शिफ्ट करेंगे, तो हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे स्टार्टिंग में उनकी लाइफ, करियर और की कंट्रीब्यूशन को लेकर के, एंड ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग को लेकर के उनकी इंपॉर्टेंट थ्योरी क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पे उसका क्या इम्पैक्ट रहा, एंड लेटर ऑन आपने सेल्फ स्टडी में क्या करना है, आपने ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग पे बात करनी है। आर्गरिस की जो थ्योरी है सिंगल लूप और डबल लूप लर्निंग, वो क्या चीज़ है वो आप समझिएगा, राइट। और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आर्गरिस के, वो आपने पढ़ने हैं जो कि नोट्स में मैंशन है। प्रैक्टिस क्वेश्चन में आप क्रिस आर्गरिस का जो डबल लूप लर्निंग का कॉन्सेप्ट है और उसकी सिग्निफिकेंस क्या है वो आप एक्सप्लेन करेंगे, एंड हाउ डू आर्गरिस थ्योरीज एड्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड इंडिविजुअल बिहेवियर, इनके बारे में आप बात करेंगे। सो हियर यू कैन सी कि आप सिर्फ हम आपको सिर्फ लेक्चर्स दे रहे हैं ऐसा नहीं है, हम आपको सेल्फ स्टडी टारगेट भी दे रहे हैं, हम आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दे रहे हैं, साथ ही साथ आपके पास एक क्वेश्चन बुकलेट भी है, उस क्वेश्चन बुकलेट में भी इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे, वो आपने स्टडी करने हैं। और अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा और एडवांस आप स्टडी करें तो भी आप हमें बता सकते हैं, हम पर्टिकुलर बुक आपको रिकमेंड करके देंगे। देन सैटरडे को हम मूव करते हैं रेंसिस लिकर्ट पे। रेंसिस लिकर्ट में हम बात करेंगे किसके ऊपर, उनका वही उनकी लाइफ कंट्रीब्यूशन उसके बारे में। देन सेल्फ स्टडी में आपने लिकर्ट का जो मैनेजमेंट सिस्टम है, 4 टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट, वो आपने पढ़ना है और उनका क्या इम्पैक्ट रहा ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर वो आपने पढ़ना है। देन प्रैक्टिस क्वेश्चन में यूल स्टडी और यूल आंसर दैट कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द 4 मैनेजमेंट सिस्टम प्रपोज्ड बाय रेंसिस लिकर्ट, एंड उनको मतलब उसकी रेलेवेंस क्या है वो आपने डिस्कस करनी है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन। अब वैसे तो वर्किंग 6 ही दिन का हमने शेड्यूल आपके साथ शेयर किया है, बट 7th डे यानी संडे का जो है वो हमने ऑप्शनल रखा है रिव्यू एंड एप्लीकेशन का। मतलब अगर आपको लेक्चर ना भी मिले तो हम एक जनरल ओवरव्यू ले सकते हैं, हम लाइव डाउट सेशन कर सकते हैं, हम वैसे भी आपको, जैसे मान लीजिए कई बार होता है कि टॉपिक बहुत सिंपल है तो हमने ग्रुप में ही आपको अपडेट कर दिया, राइट। तो इस तरीके से रिव्यू एंड एप्लीकेशन का है। तो जैसे रिव्यू में हम क्या करेंगे कि थ्योरी को कैसे सिंथेसाइज करना है, डिफरेंट थ्योरीज को आपने कैसे समझना है, इनका जो भी आपने पढ़ा फोलेट का, लाइकर्ट का, इनको आपने अप्लाई कैसे करना है, ठीक है, रियल वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन सिनेरियो में कैसे अप्लाई होते हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास, उनको हम कोट कर सकते हैं। फिर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है हमारे पास कि हाँ मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशनल इशू में आप कौन सा जो है आज के टाइम पे कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई करोगे, एंड आपको लगता है कि कौन सी ऐसी थ्योरिस्ट प्रिंसिपल है जो आज के टाइम में सबसे ज़्यादा यूजफुल है, सबसे ज़्यादा रेलेवेंट है, उसके बारे में हम बात करेंगे। सो दिस इज ओवरऑल 7 डेज शेड्यूल शेयर्ड बाय अस विद यू, जो भी कोर्स ज्वाइन करते हैं उनके लिए, आप लोगों के लिए काइंड ऑफ असेंबल मान लीजिए, या फिर आप खुद से भी स्टडी करना चाहते हैं तो इस तरीके का आप एक बनाएंगे ना कि आपने क्या पढ़ना है, क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, तो वो ज़्यादा आपके लिए यूजफुल रहेगा। और कहीं भी आप कोर्स ज्वाइन करते हो तो थोड़ा सा देख लीजिएगा कि उनके जो क्लास का स्ट्रक्चर है किस तरीके से वो आपको अप्रोच कर रहे हैं, किस तरीके से वो आपको आंसर्स जो शेड्यूल है वो प्रोवाइड करा रहे हैं, राइट। उसके बाद में थोड़ा सा यहाँ पे ये जो शेड्यूल है उसमें हमने एक नया जो है वो ऐड करा है, इसका नाम है इट्स क्वाड टाइम। क्वाड टाइम का मतलब ये है कि हम प्रोमिनेंट एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर से कुछ हम उनके प्रोमिनेंट क्वाट उठा रहे हैं, प्रोमिनेंट लाइन है वो उठा रहे हैं और उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। जैसे चेस्टर बर्नार्ड की बहुत ही फेमस लाइन है
कि एग्जीक्यूटिव कौन है, उनकी बुक है द फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव एक्सप्लेन करते वो कहते हैं कि एग्जीक्यूटिव इज द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसी एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो उसको एक्सप्लेन किया गया कि इसका मतलब क्या है, इसको कैसे अप्लाई कर सकते हो, उसका रेलेवेंस क्या है। सिमिलर विद हर्बर्ट साइमन की सेंट्रल कॉन्सेप्ट इन एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बाउंडेड रैशनैलिटी। उसको समझना कैसे है, इसको अप्लाई कहाँ पे करोगे एंड दिस कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंस या रेलेवेंस क्या है। ऐसे ही एल्टन मायो, एमपी फॉलेट, क्रिस आर्ग्रिस, रेंसिस लेकट और मैक्स वेबर, यानी टोटल हमने 7 कोड जो हैं शेड्यूल के अंदर ऐड करे हैं विच यू नीड टू स्टडी, अंडरस्टैंड एंड उससे रिलेटेड जो भी आपके मन में कॉन्सेप्ट आ रहा है, जो भी आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं वो आपको हमें बतानी है। ठीक है जी। एंड हाउ दिस कॉर्ड्स आर इंपॉर्टेंट फॉर योर यूपीएससी प्रिपरेशन, क्यों ऐड करा है हमने ये, इसीलिए बिकॉज एक तो ये आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है, प्लस इसमें क्या होता है ना, कई बार आप केस स्टडीज में अप्लाई करने में जब आपको पता है कि ये कॉर्ड यहाँ पर अप्लाई होता है तो फिर थोड़ा सा केस स्टडीज में भी हेल्प मिलती है जो आपका आंसर को और भी ज्यादा एनरिच करता है, राइट। ऐसे में भी ये चीज काम आती है और आंसर राइटिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में तो डेफिनेटली इट विल बी यूजफुल फॉर यू फॉर श्योर। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क डेवलप होता है बिकॉज जब हम एक क्वाड पढ़ते हैं तो उसके जो थिंकर हैं उनके हम डिटेल में पहुंच रहे हैं, हम डेप्थ में उस अंडरस्टैंडिंग मतलब डेप्थ में उस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, सो ऑब्वियसली हमारी थ्योरी भी जो है वो डेवलप हो रही है एंड इट विल ऑल्सो गिव यू द ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। अभी क्या है ना कि जितना आप पढ़ लो बुक में, जितना आप पढ़ते हो तो वो बुकिश लैंग्वेज ही दी होती है, किताब में तो किताबी भाषा ही है, उसको कई बार समझने में और अपनी भाषा में इंटरप्रेट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, जैसे हम समझते हैं उसको इंटरप्रिटेशन में दिक्कत आती है। तो इस तरीके से कोड को अगर आप अपनी स्टडी रूटीन में लेकर के आते हो और इससे क्या होता है ना, आपके एक तो कॉम्प्लेक्स जो क्वेश्चंस है उनको आप अप्लाई कर सकते हो एंड केस स्टडीज भी सॉल्व कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर ये मान लीजिए कोड है, सिंपल ये कॉर्ड दे दिया कि ब्यूरोक्रेसी इज द मोस्ट एफिशिएंट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्पेशली इन लार्ज स्केल एंटरप्राइज, इसमें कह दिया आपने कमेंट करना है, या फिर यहाँ पे वर्ड दे दिया क्रिटिकली एनालाइज करना है, सिर्फ ये स्टेटमेंट उठा के दे दी क्रिटिकली एनालाइज। आप तो कंफ्यूज हो जाओगे ना कि ये स्टेटमेंट कहाँ से आ गई, एंड ब्यूरोक्रेसी को जस्टिफाई करना है, क्या करना है, तो इसका मीनिंग तो पहले पता हो, फिर आप उसको अच्छे से समझ में पाओगे कि क्वेश्चन के साथ क्या करना है, क्वेश्चन को आंसर कैसे करना है। ठीक है, सो दिस इज आर शेड्यूल, वीकली शेड्यूल है और इट्स अ पार्ट ऑफ आर यूपीएससी 2025 कोर्स। वैसे तो इस कोर्स का जो ओरिजिनल प्राइस है वो अराउंड 12,000 है, बट अभी ये फिलहाल डिस्काउंट ऑफर चल रहा है तो 50% डिस्काउंट पे आपको ये चीज़ अवेलेबल हो जाती है इन जस्ट 6,000 रुपीज़। ओके, टुडे इज़ द लास्ट डे टू अवेल दिस ऑफर, तो फटाफट आप हमें कांटेक्ट करिए। कांटेक्ट कैसे करेंगे, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं 9896859767 के ऊपर। ठीक है, एंड ये सारा शेड्यूल प्लस जो लेक्चर्स हैं, लेक्चर हिंदी और इंग्लिश दोनों में हैं, बाइलिंगुअल हैं, मटेरियल आपको दोनों ही मीडियम में मिल जाता है। कोई डाउट आता है, डाउट सॉल्व कैसे होता है, लोग बहुत पूछते हैं कॉल करते हैं कि मैम अगर हमें डाउट होगा तो हम कैसे पूछेंगे आपसे। सिंपल है, आप कॉल करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज आपको जो नंबर दिया जाता है, आप ग्रुप के मेंबर बन जाते हो हमारे टेलीग्राम ग्रुप के, तो आप ऑडियो नोट बना करके हमें पर्सनली भेज सकते हो आपके जो भी डाउट हैं, और आप हमें कन्वीनियंट टाइम के ऊपर हम आपको टाइम बताते हैं, उस पर आप हमें कॉल कर सकते हो पूछने के लिए। ओके, इसके अलावा कोई और डाउट होता है कि ये कब तक वैलिड रहेगा, कोर्स आपके पास रहेगा डेफिनेटली। हाँ, जैसे ही हम कोर्स कंप्लीट करते हैं, अक्टूबर तक ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में फिर आपकी टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी। ठीक है, टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी, टेस्ट सीरीज में हम थोड़ा और एनालिटिकल क्वेश्चंस की तरफ हम जाएंगे। और हम कहते हैं हम डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराते हो, तो उसका मतलब क्या है, हम इस तरीके से आपको क्वेश्चंस देते हैं जो आपने लिखने हैं और साथ में इनके आंसर्स भी हम प्रोवाइड कराते हैं। ओके जी, और कोई डाउट है, मेक श्योर टू कॉन्टेक्ट अस 9896859767 पे। और भी आपको जानना चाहते हैं नोट्स का, सैम्पल लेक्चर्स, कुछ भी, तो भी आप हमें कॉल या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। चलिए जी, आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं, और इवनिंग तक या कल तक आपके जो भी यूपीएससी 2024 के लिए हम जो क्वेश्चन पेपर एनालाइज कर रहे थे वो सीरीज भी आपको जल्द ही मिल जाएगी। ओके, सो टेक केयर एंड बाय बाय।